पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पेज नंबर 190। यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय। परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं? प्रभु, स्वामी, ईश, राम, खुदा, अल्लाह, रब, मालिक, साहेब, देव, भगवान, गॉड, ये सर्वशक्ति बोधक शब्द हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चारण किए हुए लिखे जाते हैं। ये जितने भी नाम आप जी देख रहे हैं, आज लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से इन नामों को बांट लिया है। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर हमारा अधिकार है, ईसाई कहते हैं मसीहा के ऊपर हमारा अधिकार है, हिंदू कहते हैं भगवान हमारा है, और सिख भाई कहते हैं कि वाहिगुरु हमारा है। परंतु भाई और बहनों, ये परमात्मा के नाम नहीं है, ये भगवान के नाम नहीं है, ये तो भगवान के उपमात्मक नाम है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो पद है उसका नाम है प्रधानमंत्री, लेकिन उनके शरीर का नाम कुछ और है। जैसे वर्तमान में सन 2026 में श्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके शरीर का जो वास्तविक नाम है वो है नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी जो उपमात्मक पदवी का नाम है वो है प्रधानमंत्री। इसी प्रकार ये जितने भी नाम आप जी देख रहे हैं, प्रभु, स्वामी, ईश, राम, खुदा, अल्लाह, रब, मालिक, साहेब, देव, भगवान, गॉड, ये उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचयिता के वास्तविक नाम नहीं है, ये उनकी उपमात्मक पदवियों के नाम है। उस परमेश्वर का वास्तविक नाम आप जी ने सृष्टि रचना में देखा, सुना, पढ़ा, साथ में आपने वेदों से देखा कि उस परमेश्वर का वास्तविक नाम है कबीर देव, जिसे साधारण भाषा में हम कबीर परमात्मा कहते हैं। वेदों में जिसे कबीर देव और कबीर अग्नि नाम से संबोधित किया गया है। तो परमेश्वर का असल में क्या नाम है? कबीर देव। प्रभु यानी परमात्मा की महिमा से प्रत्येक प्राणी प्रभावित है कि कोई शक्ति है जो परम सुखदायक व कष्ट निवारक है। वह कौन है, कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हट पाया। ये शंका इस पुस्तक से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हालांकि ज्यादातर तो ये शंका समाप्त हो चुकी है। यदि आपने इस पुस्तक में लिखी सृष्टि रचना को पढ़ लिया और समझ लिया है तो, अन्यथा आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो ये शंका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शंका सदियों से, सतयुग से परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को अंदर से कचोट रही थी कि भाई हम जिस परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस परमेश्वर के गुण हमें धर्म ग्रंथों में लिखे हुए मिलते हैं कि वो बांझ को बेटा देता है, कोढ़ी को काया देता है, वो रोगी को निरोगी कर देता है, निर्धन को धन देता है, सर्व सुख देता है, वो परमात्मा है कौन, ताकि हम उसकी भक्ति शुरू करें। वो कैसा है, दिखाई कैसा देता है, वो रहता कहाँ है, क्या वो धरती पर आता है, वो आकार में है या वो निराकार है। आज तक हमारे धर्मगुरु तत्व ज्ञान के अभाव से हमारे इन प्रश्नों का कोई प्रमाणित सटीक जवाब नहीं दे पाए थे, जिस भेद से आज परम संत सतगुरु रामपाल जी ने पूर्णतया पर्दा हटा दिया है। वह कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हट पाया। ये शंका इस पुस्तक के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति अंधे को आंखें प्रदान करे, गूंगे को आवाज, बहरे को कानों से श्रवण करवा दे, बांझ को पुत्र दे दे, निर्धन को धनवान बना दे, रोगी को स्वस्थ करे, जिसके यदि दर्शन हो जाएं तो अति आनंद हो, जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, पूर्ण शांतिदायक जगत गुरु तथा सर्वज्ञ है। अब जगत गुरु की भूमिका कौन निभाता है? स्वयं कबीर भगवान। तो वर्तमान में जगत गुरु की भूमिका कौन निभा रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी, जिसकी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, अर्थात सर्वशक्तिमान, जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे गुण जिसमें हैं वह वास्तव में प्रभु यानी स्वामी, ईश, राम, भगवान, खुदा, अल्लाह, रहीम, मालिक, रब, गॉड कहलाता है। यानी ये तमाम उपरोक्त गुण जिस परम शक्ति में है
वही वास्तव में परमात्मा है, वही सारी सृष्टि का मालिक है, वही सभी आत्माओं का जनक है। यहां पर एक बात विशेष विचारणीय है कि किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी शास्त्र से ही होता है। उसी शास्त्र के आधार पर गुरुजन अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करते हैं। वह शास्त्र धार्मिक पुस्तकें हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत सुधासागर, 18 पुराण, महाभारत, बाइबल, कुरान आदि प्रमाणित पवित्र शास्त्र हैं। चारों वेद स्वयं पूर्ण परमात्मा के आदेश से ज्योति निरंजन अर्थात काल ने समुद्र के अंदर अपने श्वासों के द्वारा गुप्त छिपा दिया तथा प्रथम बार सागर मंथन के समय ये चारों वेद श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। ये जो वेद हैं, जो वेद ज्ञान है, ये वेद ज्ञान कबीर परमेश्वर जी ने इस ज्योति निरंजन, इस काल के अंतःकरण में डाल दिए थे। और आपने सृष्टि रचना को पढ़ा कि इस काल को जब सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर कबीर परमेश्वर जी के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, उसके बाद इस काल ने अपने 21 ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन दुर्गा जी के माध्यम से करवाया, अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को सागर के किनारे भेजकर, उस समय इस ज्योति निरंजन ने वेद प्रकट किए। और उन वेदों में से ज्यादातर ज्ञान जो सतलोक के विषय में था, इस काल की गलतियों के विषय में था, इसके पाखंड के विषय में था, वो ज्ञान ज्यादातर इसने समाप्त कर दिया था। और बाकी का जो ज्ञान था वो इस काल ने समुद्र मंथन के द्वारा अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा और जैसा भी उसे ज्ञान हुआ वो ज्ञान उन्होंने आगे अपने वंशजों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, धर्म गुरुओं को दिया। और वो ज्ञान सदियों से धर्म गुरुओं के द्वारा समाज में फैलाया गया है। तो भाइयों और बहनों, इन 4 वेदों में भक्ति और भगवान को लेकर कंप्लीट ज्ञान नहीं है। वो कंप्लीट ज्ञान जो इस काल के द्वारा नष्ट कर दिया गया, उसी कंप्लीट ज्ञान को देने के लिए कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत की, जगत गुरु की भूमिका करते हुए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। जो ब्रह्मा जी क्षर पुरुष के ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्षर पुरुष यानी ये काल, ये ब्रह्मा इस ब्रह्म का बड़ा लड़का है। तो ब्रह्मा ने वेद पढ़े तथा जैसा समझा उसी आधार पर संसार में ज्ञान का प्रचार अपने वंशजों ऋषियों के द्वारा करवाया। पूर्ण परमात्मा ने 5वां सौषम यानी सूक्ष्म वेद भी ब्रह्म यानी काल को दिया था, जो इस ज्योति निरंजन ने अपने पास गुप्त रखा तथा उसे समाप्त कर दिया। क्योंकि उस 5वें वेद में, सूक्ष्म वेद में, जिसको सौषम वेद भी कहते हैं, उसमें कंप्लीट जानकारी थी सतलोक वापस जाने की, पूरी सृष्टि रचना की, कंप्लीट मूल ज्ञान था। लेकिन इस काल ने डर कर उस ज्ञान को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के शरीर से निकली वासना को खाने का श्राप लगा हुआ है। तो काल ने यह सोचकर यदि सभी लोग इस तत्व ज्ञान से परिचित हो गए तो मेरे लोक में फिर यहां कोई नहीं रहेगा और सब के सब वापस सतलोक को चले जाएंगे। तो इस भय से, इस डर से इस काल ने परमात्मा के द्वारा दिए गए उस मूल ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को छुपा दिया, नष्ट कर दिया। और बाकी का जो साधारण ज्ञान था, जिसमें केवल इस काल तक की ही ज्यादातर जानकारी है, इस काल की भक्ति तक की ही जानकारी है और बहुत कम आंशिक जानकारी उस कबीर परमेश्वर की है, उस ज्ञान को इसने अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। कुछ समय उपरांत अर्थात 1 कल्प यानी 1000 चतुर्युग के बाद, 1 कल्प कहो चाहे 1000 चतुर्युग कहो, ये इस काल के बड़े बेटे ब्रह्मा जी का एक दिन है। यानी ब्रह्मा जी का जो जीवन है वो इतना लंबा है कि 1000 चतुर्युग केवल इसका एक दिन है। वैसे तो 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1008 चतुर्युग ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। लेकिन गुरुदेव भगवान इसको आसानी से समझाने के लिए 1000 चतुर्युग कह देते हैं। कुछ समय उपरांत अर्थात 1 कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग के बाद 3 लोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के सर्व प्राणी प्रलय अर्थात विनाश हो जाते हैं। यानी जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ये 3 लोक की सृष्टि चलती है
और जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, रात्रि शुरू होती है, उस समय यहां पर प्रलय हो जाता है, विनाश हो जाता है 3 लोकों में। फिर ज्योति निरंजन यानी काल के निर्देश से ब्रह्मा अपनी रात्रि समाप्त होने पर, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन। जब दिन प्रारंभ होता है तो रजोगुण से प्रभावित करके प्राणियों की उत्पत्ति तीनों लोकों में शुरू करता है। यानी ब्रह्मा जी की रात्रि में तीनों लोकों में प्रलय हो जाती है और ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होते ही काल की आज्ञा से ब्रह्मा फिर से अपने रजोगुण के प्रभाव से संतान उत्पत्ति करवाकर सृष्टि की रचना करता है। तब सतयुग की शुरुआत में वही चारों वेद काल ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा को फिर प्रदान करता है तथा फिर प्राकृतिक उथल पुथल के कारण चारों पवित्र वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। यानी कलयुग के एंड में फिर चारों जो है इन पवित्र शास्त्रों का ज्ञान जो है समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात फिर समय अनुसार अन्य ऋषियों में प्रवेश करके दोबारा लिखवाता है। फिर भी समय अनुसार प्राकृतिक उथल पुथल के बाद स्वार्थी लोगों के द्वारा वेदों में बदलाव करके वास्तविक ज्ञान संसार से लुप्त कर दिया जाता है। वही काल अर्थात ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण श्रीमद् भागवत गीता के रूप में दिया तथा कहा कि अर्जुन, यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। अब बहुत सारे भाई बहन जो अध्यात्म से अपरिचित हैं वो कह देते हैं कि भाई सूर्य तो आग का गोला है, सूर्य को कैसे ज्ञान समझाया जा सकता है। भाई, जो ये आग का गोला सूर्य है ये अलग है, और इस आग के गोले सूर्य जैसे ना जाने कितने गोले एक ब्रह्मांड में हैं। तो इन तमाम सूर्यों के ऊपर जिस देव का आधिपत्य है, अधिकार है, वो असल में सूर्य देव है और वो नर रूप में है, वो देव है। तो उसको ये ज्ञान समझाया गया था। जिस प्रकार हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था है और जिस प्रकार कोई परिवहन मंत्री है, तो परिवहन मंत्री का काम क्या होता है, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी बसें हैं, ट्रक हैं, इन सब के ऊपर उसका अधिकार है। अब वो परिवहन मंत्री कोई बस नहीं है, वो परिवहन मंत्री कोई ट्रेन नहीं है, वो कोई ट्रोला नहीं है। वो परिवहन के साधन अलग हैं और उन साधनों के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो परिवहन मंत्री अलग है। इसी प्रकार ये जो आग का गोला सूर्य है ये अलग है, और ऐसे ऐसे आग के इन गोलों के ऊपर, सूर्यों के ऊपर एक ब्रह्मांड में जिसका अधिकार है, आधिपत्य है, वो देव नर रूप में अलग है। तो उस सूर्य को, सूर्य देव को यह ज्ञान समझाया गया था। मैंने पहले सूर्य से कहा था, उसने अपने पुत्र वैवस्वत अर्थात मनु से तथा वैवस्वत अर्थात मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था, परंतु बीच में यह उत्तम ज्ञान प्राय समाप्त हो गया था। इस काल अर्थात ब्रह्म ज्योति निरंजन ने श्री वेद व्यास ऋषि के शरीर में प्रवेश करके चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री सुधा सागर को पुनः लिपिबद्ध अर्थात संस्कृत भाषा में करवाया, जो आज सभी को उपलब्ध है। ये सर्व शास्त्र श्रेष्ठ हैं। अब इन शास्त्रों को कलयुगी ऋषियों ने भाषा भाष्य अर्थात हिंदी अनुवाद करके अपने विचार मिलाने की कोशिश की है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं। यानी वर्तमान में इन तमाम शास्त्रों का जिन जिन अनुवादकों ने अनुवाद किया है, तो तत्व ज्ञान के अभाव में इन्होंने अनुवाद करते समय बहुत ज्यादा मिलावट कर दी है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं और व्याख्या से मेल नहीं खाते हैं। यानी मूल संस्कृत से, मूल श्लोकों से मतलब मेल नहीं खाते हैं। ये सभी शास्त्र महर्षि व्यास जी द्वारा लगभग 5300 यानी 5300 वर्ष पहले दोबारा लिखे गए थे। उस समय हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म व सिख धर्म आदि कुछ भी नहीं थे। एक वेदों के मानने वाले आर्य ही हुआ करते थे। कर्म आधार पर जाति होती थी तथा केवल 4 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण तथा शूद्र ही थे। इसलिए ये जो चारों वेद हैं और जो पवित्र गीता जी का ज्ञान है, ये किसी धर्म या जाति विशेष के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के मानव समाज के लिए है। क्योंकि जिस समय ये गीता जी का ज्ञान बोला गया था या जिस समय ये वेद लिखे गए थे,
उस समय हमारे देश में ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई जैनी था, ना कोई बौद्ध था। यानी आज से 5000 साल पहले द्वापर युग तक कोई धर्म नहीं था। हम सभी आर्य थे, हम सभी सनातनी थे, वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। उसके बाद आगे चलकर इस कलयुग में इस काल बलि ने, क्योंकि इसको पहले से पता था कि कलयुग में परमात्मा सतलोक से चलकर आएंगे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे और मेरे 21 ब्रह्मांड से आत्माओं को भक्ति देकर और सतलोक लेकर जाएंगे। तब इस काल ने इतना ज्यादा बखेड़ा शुरू कर रखा है, हमें धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, समुदायों में बांट दिया, शास्त्रों के नाम पर हमारे को लड़ा दिया, भिड़ा दिया, अन्य कई प्रकार से इसने डिवाइडेशन कर रखा है ताकि ये आपस में एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा कहकर आपस में उलझे रहें। और जब वो तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पर आकर अपना अमृत ज्ञान दे, उस समय उसकी बात पर कोई भी यकीन ना करे और अपने ही धर्म व धर्म शास्त्रों को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी अज्ञान के ऊपर आरूढ़ रहें। इसलिए भाई और बहनों, ये 3 से 4 हजार वर्षों के बीच बीच में इस काल ने, इस ज्योति निरंजन ने ये सारा का सारा धर्म और जातियों का बखेड़ा शुरू किया है। वरना जिस समय ये गीता जी का ज्ञान दिया गया था महाभारत के युद्ध में, उस समय तक धरती पर कोई भी धर्म नहीं था। इससे एक तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह सर्वशास्त्र किसी धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये केवल मानव मात्र के कल्याण हेतु है। दूसरा यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज एक थे जिनके संस्कार आपस में मिले जुले हैं। आज जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, यहूदी बने हुए हैं, पहले हम सब एक ही थे, आर्य थे, सनातनी थे, हम सब के संस्कार एक जैसे ही हैं। हमारे पूर्वज सबसे पहले एक ही थे। आगे चलकर जिन्होंने जैसे जैसे धर्म को अपना लिया, उस हिसाब से किसी को मुसलमान कहना शुरू कर दिया, किसी को हिंदू, किसी को जैनी, किसी को बौद्ध, किसी को ईसाई, वरना हम सब पहले एक ही थे। जैसे भाई और बहनों, आज से लगभग 600 साढ़े 600 वर्ष पहले आदरणीय नानक जी के द्वारा सिख पंथ की नींव डाली गई थी, आगे चलकर जो सिख धर्म बन गया। अब 650 साल पहले वर्तमान के जितने भी सिख हैं, ये सारे के सारे हिंदू ही तो हैं। ये रामकृष्ण की भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करते थे, लेकिन नानक जी ने एक नए पंथ की शुरुआत की थी, आगे चलकर उसको इन लोगों ने धर्म में तब्दील कर दिया। तो इसी प्रकार चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो, सब पहले सनातनी थे, सब वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। इसलिए हम सबके संस्कार मिले जुले हैं। आज कोई हिंदू है, कल को मरने के बाद वो मुसलमान के घर में जन्म लेगा। आज कोई मुसलमान है, कल को मरने के बाद वो हिंदू धर्म में कोई यादव बनेगा, कोई पंडित बनेगा, कोई ब्राह्मण बनेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार मिले जुले हैं।